गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने आज की जो क्लास है इसमें चर्चा करेंगे अपने पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है समकालीन विश्व में राजनीति। इस बुक का अपने जो 5वां चैप्टर है, इस 5वें चैप्टर के इस बार अपने बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनकी चर्चा अपने आज की इस क्लास में करेंगे। देखो इस बार यानी 2023 में भैया अपने इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आएंगे। आपने ब्लूप्रिंट देखा होगा, मैंने वीडियो बनाया ब्लूप्रिंट का, आपके पता होगा। तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग भैया अपने कितने क्वेश्चन आएंगे? 3 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 2 का होगा और एक क्वेश्चन 2 का होगा। मतलब एक क्वेश्चन तो 1 नंबर का हो गया और 2 क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे? 2-2 नंबर के। मतलब टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे और कितने अंक के आएंगे? 5 अंक के आएंगे। और कौन से चैप्टर से? 5वें चैप्टर से, पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक से। तो भैया इस 5 अंक का जो मैटर है, उस 5 अंक के मैटर के लिए अपने मुख्य प्रश्न कौन कौन से हैं, ऐसे क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो बार बार अपने बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा अपने आज की इस क्लास में करेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है भैया, अपने दक्षिण एशिया के किस देश में सन 1968 तक सल्तनत का शासन था? मतलब दक्षिण एशिया आप जानते हो, एशिया महाद्वीप के दक्षिण के देश। अब एशिया महाद्वीप के इन दक्षिण के जो देश है, उन देशों में से किस देश में 1968 तक सल्तनत हुआ करती थी या 1968 में सल्तनत समाप्त हो गई थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, भारत है, मालदीव है, श्रीलंका है और नेपाल है। अब देखो यहाँ से आप या अपने तैयारी का आकलन भी कर सकते हो। अभी मैंने इसका आंसर नहीं बताया है, मेरे बताने से पहले आप इसका आंसर गेस कर लो कि क्या होगा, और जैसे ही मैं आंसर बताऊं फिर आप मैच करो कि आपका सही हुआ है या गलत हुआ है। तो यहाँ से आपकी तैयारी भी हो जाएगी। तो अपना इसमें आंसर क्या हो जाएगा? मालदीव हो जाएगा भैया। मालदीव जो है, ये मालदीव 1968 में भैया गणतंत्र बना था, ठीक है। और गणतंत्र बनने के बाद में इसने यहाँ पर अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया, या अपने दूसरी भाषा में कह दे कि मालदीव जो है वो 1968 में क्या हुआ, यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सार्क का स्थापना वर्ष क्या है? मतलब सार्क की स्थापना, देखो भैया इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक छोटी सी बात और करते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, कमेंट करते हैं, सर इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, सर इसका क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा। तो देखो मैं आपको बार बार कह चुका हूं, आज वापस कह रहा हूं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपको नहीं करवाया है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, जैसे वीडियो आता है लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, देखते ही नहीं हो आप। यहाँ पे मैंने आपको 15 क्वेश्चन करवाए हैं, इन 15 क्वेश्चन के साथ में देखना मैं आपके कम से कम 50 क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा। लेकिन आप क्या करते हो, बस वीडियो आया लाइक कर दिया। तो भैया अंत तक आप वीडियो को देखो, आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं बचेगा कि जिसका आंसर आपको नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के साथ में कम से कम 4-4 क्वेश्चन सोल्व कराता हूं। जैसे ये है अपने सार्क का स्थापना वर्ष क्या है। अब इसने भैया सार्क दे दिया, इसी सार्क को अपना एक अन्य नाम भी है, दक्षेश भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी स्थापना कब हुई? 1985, 1986, 2006, 2011। तो भैया सार्क की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1985 में हुई थी। हो गया। इसकी जब स्थापना हुई थी उस समय इसके सदस्य देशों की जो संख्या थी वो 7 थी। वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8 है। 8वां सदस्य देश जो है वो क्या है? अफगानिस्तान है। इस प्रकार से देख लो। अब कितने क्वेश्चन तैयार हो गए आपके एक क्वेश्चन के साथ में? 3-4 क्वेश्चन तैयार हो गए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता हुआ था। देखो भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब हुआ था? जब बांग्लादेश को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था भैया 1971-72 का। उस युद्ध के बाद में शिमला समझौता हुआ था, और वह हुआ था अपने यहाँ पर महीने आपको दिए हुए हैं, तो ध्यान रखना अपना वह कौन सा महीना था? जुलाई था। और अगर डेट पूछ ले तो 3 जुलाई 1972 को हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य। शिमला में हुआ था, इसलिए इसको शिमला समझौता बोलते। इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अपने इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान के थे अपने जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है। इनके मध्य यह समझौता हुआ था। और एक और आता है अपने ताशकंद समझौता, वो हुआ था 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के समय। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा देश भारत की पूर्व चलो नीति का हिस्सा बड़ा है? जिसका क्वेश्चन है भूटान, श्रीलंका, चीन और बांग्लादेश। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा?
बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश जो है वो भारत की पूर्व की ओर चलो की नीति का क्या है, हिस्सा है। पांचवा क्वेश्चन है भैया, दक्षिण एशिया क्या है बताइए। देखो यहाँ पर अपने 19 क्वेश्चनों की, देखो 1 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो क्या आप, मतलब या तो एबेसद वाले या फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान वाले, या जिनके उत्तर एक एक शब्द के हैं या एक एक लाइन के हैं या 2-2 लाइन के हैं या लास्ट 3 लाइन के हैं, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अपने यहाँ पर 19 क्वेश्चनों को कलेक्ट किया है और सारे के सारे मेन क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है अपने दक्षिण एशिया क्या है बताइए। दक्षिण एशिया भैया अपने एशिया महाद्वीप के जो दक्षिण के देश हो गए वो कौन से हो गए, दक्षिण एशिया। ठीक है, तो अपने सीधे तौर पे कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप के जो दक्षिण के देश है, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, इन देशों को सामान्य तौर पर दक्षिण एशिया देशों के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आता है, आ भी चुका है, चीन और म्यांमार, ये दोनों देशों के नाम ध्यान रखना भैया, है तो दक्षिण एशिया के, लेकिन ये दक्षेश के सदस्य देश नहीं है, ध्यान रखना, दक्षेश ये सार्क के सदस्य देश नहीं है। ओके, छठवां क्वेश्चन है भैया, सुमेलित कीजिए, 2 बार ये आपकी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। भारत चीन युद्ध, ताशकंद समझौता, शिमला समझौता, पंचशील की घोषणा। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत चीन युद्ध की। भारत चीन युद्ध हुआ था भैया 1962 में, तो इसको यहां मिला दो। चीन ने आक्रमण किया था 20 अक्टूबर 1962 को भारत के अरुणाचल प्रदेश इस साइड के ऊपर। दूसरा है ताशकंद समझौता, ये 1965 के युद्ध के बाद में हुआ था, अर्थात 1966 में हुआ था, तो इसको मिला दो अपने ताशकंद समझौते को 1966 में। तीसरा है शिमला समझौता, अभी बताया आपको 1972, ये रहा 1972। चौथा है पंचशील की घोषणा 1954 में, और पंचशील की घोषणा कौन से देशों के मध्य हुई थी, भारत और चीन के मध्य हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के थे भैया चाउ एन लाई, 29 अप्रैल 1954। ओके, सातवां क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। कई बार पूछते हैं भैया दक्षेश का पूरा नाम बताइए, या सीधा पूछ लेते हैं दक्षेश की स्थापना कब हुई, दक्षेश का पूरा नाम बताइए। तो दक्षेश का पूरा नाम क्या है भैया, अपने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये किसका पूरा नाम है, अपने दक्षेश का। आठवां है भैया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के कोई 2 कारण बताइए। देखो भारत और पाकिस्तान आपको पता है 1947 में बने थे दोनों ही देश स्वतंत्र। ठीक है, पाकिस्तान तो खैर भारत से बना था। भारत में भैया आज़ादी के बाद से कभी सेना का शासन रहा, कभी लोकतंत्र रहा, कभी तानाशाही रही। जबकि भारत जो है, ये सॉरी पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में कभी लोकतंत्र रहा, कभी तानाशाही रही, जबकि भारत में स्टार्टिंग से लोकतंत्र है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि पाकिस्तान में कभी लोकतंत्र की स्थापना हो रही है, कभी वहाँ पे तानाशाही शासन आ रहा है, कभी वहाँ पे सेना का शासन आ रहा है। आखिर ऐसे क्या कारण है कि जिनकी वजह से लोकतंत्र वहाँ स्थायी नहीं हो पा रहा। तो सबसे पहला कारण भैया, भारत पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद का गढ़ है, मतलब आतंकवाद को क्या देना, शरण देना, पहला कारण। दूसरा कारण अपने लिख सकते हैं, पाकिस्तान के द्वारा एक प्रकार से, या भारत के साथ में पाकिस्तान के क्या होना, तनातनी होना, शत्रुता होना। 2 पॉइंट आपको पूछे। तीसरा पॉइंट आप देना चाहो तो लिख सकते हो कि पाकिस्तान में सेना, धर्मगुरु, अभिजन वर्ग, इनका क्या होना, दबदबा होना, मतलब ये जैसा चाहते हैं वैसा ही पाकिस्तान में होता है। ठीक है, 9वां है भैया, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था, इजी सा क्वेश्चन है, 1971 में। 10वां है, भारत द्वारा अपनी शांति सेना कब और कहां भेजी गई। भैया भारत ने 1987 में अपनी शांति सेना भेजी थी, और कहां भेजी थी, श्रीलंका में भेजी थी, जब श्रीलंका में सिंहली और तमिल समुदायों के मध्य एक प्रकार से संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष को समाप्त करने के लिए। और 1989 में वह शांति सेना वापस बुला ली गई थी। राजीव गांधी इस समय भारत के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। 11वां है भैया, साफ्टा क्या है, संक्षेप में बताइए। साफ्टा, देखो पहली बात तो साफ्टा का पूरा नाम क्या है, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। इंग्लिश में भी ध्यान रखना भैया, एक बार इंग्लिश से पूछा हुआ है, इंग्लिश में है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, और 2004 में इस साफ्टा के ऊपर दक्षेश के जो सदस्य देश थे उन्होंने क्या कर दिए थे, हस्ताक्षर कर दिए थे, और 1 जनवरी
2006 से ये क्या हो गया था, लागू हो गया था। और इस साप्टा की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था कि जो दक्षिण एशिया के सदस्य देश है उनके आपसी व्यापार में जो सीमा शुल्क लगता है उसको क्या करना, कम करना। ठीक है। 12वां है भैया दक्षिण एशिया क्षेत्र की कोई दो विशेषताएं बताइए। मतलब दक्षिण एशिया के जो देश है, अब देखो दक्षिण एशिया में कई देश हो गए अपने, भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। तो पहली विशेषता क्या हो गई कि दक्षिण एशिया के जो देश है उन देशों में विविधता पाई जाती है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग रहन सहन है। ठीक है, अलग अलग धर्म है। दूसरी विशेषता आपने कह सकते हैं कि दक्षिण एशिया के जो सदस्य देश है उन सदस्य देशों में आपस में शत्रुता भी है, सद्भावना भी है, आपस में मेल मिलाप भी है, आपस में निराशा भी है, आपस में दुश्मनी भी है, आपस में इनके मध्य शंका भी है। कोई भी दो विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। मैं देखो यहाँ पे दो दो विशेषताएं बता रहा हूँ आपको, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन आएगा कितने नंबर का, 2 नंबर का, तो 2 नंबर में आपको 2 ही विशेषता पूछेगा। हालांकि आप चाहो तो 3-3 कम से कम आपको याद करनी है, लेकिन 2 तो आपको कंठस्थ होनी चाहिए। 13वां है भैया भारत और बांग्लादेश के मध्य तनाव के 2 कारण बताइए। भारत और बांग्लादेश, देखो भारत, हालांकि बांग्लादेश के निर्माण में भारत का अहम योगदान है, लेकिन फिर भी दोनों के मध्य तनाव है। क्यों है? एक तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं इनके जल को लेकर है, फिर आपको पता होगा फरका समझौता भी हुआ था। दूसरा आपने कह सकते हैं कि भारतीय सेना जब पूर्व की ओर जाना चाहती है तो बांग्लादेश जो है वो सेना को रास्ता देने से क्या करता है, इनकार देता है। इसके अलावा लिख सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के मध्य तनाव का तीसरा कारण यह है कि बांग्लादेश द्वारा जो है वो भारत विरोधी तत्वों या जो इस्लामी विरोधी कट्टरपंथी है उनको क्या करता है, बांग्लादेश सपोर्ट करता है। इस वजह से भारत और बांग्लादेश में क्या है, तनाव है। 14वां क्वेश्चन है भैया 7 पार्टी अलायंस क्या है। देखो सीधा सा ध्यान रख लेना, एक देश का नाम ध्यान रख लो, नेपाल। 7 का मतलब कितनी, 7, पार्टी का मतलब पार्टियां। तो नेपाल ने भैया 7 दलों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया था, एक समूह बनाया था, उसी को क्या नाम दिया गया, 7 पार्टी अलायंस। कहां पे, नेपाल में। कितनी पार्टियां, 7। अंतिम क्वेश्चन है भैया सार्क की स्थापना के कोई 2 उद्देश्य बताइए। सार्क की स्थापना क्यों हुई या दक्षेश की स्थापना क्यों हुई? तो स्थापना इसलिए हुई थी क्योंकि इसमें जो शामिल सदस्य देश थे उन सदस्य देशों में एक प्रकार से उनके कल्याण में वृद्धि करना, ठीक है, इसके अलावा उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, इनके मध्य आपस में परस्पर सहयोग व समन्वय या मेल मिलाप की भावना को विकसित करना, इस क्षेत्र का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास करना। इस प्रकार से कोई भी आप 2 उद्देश्य कर सकते हो। तो ये था भैया अपने पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का 5वां चैप्टर। और 2023 की बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें 2 क्वेश्चन 2-2 अंक के, 1 क्वेश्चन 1 अंक का आएगा। और इस चैप्टर से कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैं आपको यहाँ क्लियर कर चुका हूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।